हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है वो हॉर्नबिल के 2 चैप्टर्स द एडवेंचर एंड सिल्क रोड के बारे में है। जो एडवेंचर स्टोरी है ये एक साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन जानते हैं, ऐसी कहानी जो साइंस से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हिस्ट्री और क्वांटम फिज़िक्स का एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। इसमें एक हिस्टोरियन है प्रोफेसर गाइटोंडो। उनको एक स्पीच देनी है पानीपत की बैटल के बारे में। उन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो वो ट्रक से हिट हो जाते हैं और अपने आप को एक दूसरे ही बॉम्बे में पाते हैं। वहाँ पर जो है सब चीज़ें उनको बदली हुई दिखती हैं और अगर ये उस समय की स्टोरी जो थी कि जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर राज किया था। उसने जो मराठा थे उनको हरा दिया था और वो बहुत पावरफुल हो गया था। लेकिन अगर हिस्ट्री को अगर दूसरे उससे देखा जाए कि अगर वो मराठा जीत गए होते तो इंडिया में ब्रिटिश रूल होता ही नहीं। तो यहाँ पर जो है जो इसके जो प्रोफेसर हैं वो बॉम्बे लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ हिस्ट्री बुक्स में यही लिखा होता है और वो ये प्रूव करना चाहते हैं अपने स्पीच में कि लेकिन वहाँ पर उन्हें धक्का मार के निकाल दिया जाता है ऑडिटोरियम से और फिर वो धक्का खाने की वजह से दोबारा से अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो उनके फ्रेंड होते हैं राजेंद्र देशपांडे, वो उनको समझाते हैं थ्योरी ऑफ पैरेलल यूनिवर्स के बारे में और वो बताते हैं कि वो दूसरे टाइमलाइन में पहुँच जाते हैं उस एक्सीडेंट के कारण। तो यहाँ पर जो क्वांटम फिज़िक्स है उसमें इट हैज़ अ मैनी वर्ल्ड थ्योरी। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट स्टोरी है और समझने में भी जो ज़्यादा साइंस को नहीं समझते उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो ओवरऑल स्टोरी है वो मैंने आपको बताई कि जो और साथ ही यहाँ ये भी कहा गया है कि जो हिस्ट्री होती है इट इज़ शेप्ड बाय स्मॉल इवेंट्स। अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखिए। क्वेश्चन 1, व्हाट हैपन टू प्रोफेसर गाइटोंडे व्हेन ही ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। जब वो ट्रेन से जा रहे थे, ट्रैवल्ड जब मीन्स यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, तो उनके साथ क्या हुआ प्रोफेसर के साथ। तो प्रोफेसर गाइटोंडो फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिफरेंट वर्जन ऑफ हिस्ट्री के वो बिल्कुल ही अलग वर्जन में पहुंच जाते हैं। वेयर द मराठाज हैड वन द बैटल ऑफ पानीपत, कि उसमें बताया गया कि जो मराठा है वो जीत गए पानीपत की लड़ाई। एंड मुंबई लुक्ड वेरी डिफरेंट एंड हिस्ट्री हैड चेंज्ड फ्रॉम व्हाट ही न्यू। जो हिस्ट्री कैसे बदल गई, क्योंकि जो इंडिया की हिस्ट्री है उसमें ये बताया गया था कि उसमें जो अहमद शाह अब्दाली था वो जीता था और मराठास हार गए थे। लेकिन यहाँ पर जब वो आते हैं तो वो डिफरेंट वर्जन ऑफ हिस्ट्री देखते हैं और बदला हुआ मुंबई जो पहले बॉम्बे होता है वो दिखाई देता है। तो हिस्ट्री हैड चेंज फ्रॉम व्हाट ही न्यू, तो हिस्ट्री बदल गई थी। क्वेश्चन 2, हाउ डिड प्रोफेसर गाइटोंडे रियलाइज दैट हिस्ट्री हैड चेंज। उन्हें कैसे समझ में आता है कि हिस्ट्री बदल गई है। ही नोटिस डिफरेंसेस इन बुक्स, किन किन वजह से जो किताबें वहाँ देखी वो अलग थी, न्यूज़पेपर्स एंड द वे पीपल टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री, और जिस तरह से लोग बातें कर रहे थे। ही फाउंड अ बुक डिस्क्राइबिंग अ वर्ल्ड वेयर मराठाज हैड रिमेन्ड पावरफुल, कि वो एक बुक थी जिसमें ये लिखा गया था कि मराठा जो थे वो पावरफुल हो गए थे। तो ये डिफरेंट वर्ल्ड था हिस्ट्री का। जो उन्हें जो एक्सीडेंट की वजह से उनको ये जब वो मुंबई आए तो उन्हें अलग वर्ल्ड देखने को मिला।
व्हाट लेसन, क्वेश्चन 3, व्हाट लेसन डज द एडवेंचर टीच अस? द एडवेंचर जो ये स्टोरी है ये हमें क्या शिक्षा देती है, क्या लेसन पढ़ाती है? द स्टोरी शोज दैट हिस्ट्री इज़ नॉट फिक्स्ड, हिस्ट्री जो है वो फिक्स नहीं है, एंड कैन चेंज बेस्ड ऑन इवेंट्स, और ये बदली जा सकती है इवेंट्स के बेस पर। इट ऑल्सो टीचेस दैट इमेजिनेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग, जो इमेजिनेशन होती है हमारी कल्पना शक्ति, और साइंटिफिक थिंकिंग मतलब हमारी वैज्ञानिक सोच जो होती है, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड पॉसिबिलिटीज़ बियॉन्ड रियलिटी, कि वो ऐसी चीज़ें हमें समझाते हैं जो कि रियलिटी से बहुत परे हैं चीज़ें। तो ये बेटा इन क्वेश्चंस को आप याद करिए, बहुत शॉर्ट में आंसर्स दिए गए हैं, इनको अच्छी तरह से कर लिए। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस लेसन से आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट लेसन है सिल्क रोड। सिल्क रोड जो है इट इज़ अ ट्रैवल लॉग। ट्रैवल लॉग जानते हैं क्या होता है? ऐसी कहानी जो एक किसी यात्रा पर, जिसमें एक किसी यात्रा का वर्णन किया जाता है। ट्रैवल लॉग आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, काठमांडू जो लेसन था 9th में शायद पढ़ा था आपने, तो वो भी एक ट्रैवलॉग था जो विक्रम सेठ ने लिखा था। ये दूसरा ये भी एक ट्रैवलॉग है जिसमें जो लेखक हैं वो अपनी यात्रा बता रहे हैं, और यात्रा कहाँ से कहाँ तक हो रही है उनकी, रावू से लेके दार्चन तक, माउंट आबू वहाँ तक जो है ये उनकी यात्रा का वर्णन है। और जो ऑथर हैं वो रावू में जाते हैं, और वहाँ पर उनके साथ डैनियल और सेटन जो हैं, ये 2 लोग उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठकर उनकी यात्रा में उनका साथ देते हैं। और जो सेटन है वो कहता है कि उसे एक शॉर्टकट मालूम है, तो वो शॉर्टकट से ले जाता है, लेकिन वहाँ रास्ता जो है बड़ा ऊबड़ खाबड़ होता है। रास्ते में वाइल्ड एसिस दिखाई देते हैं, मास्टिफ्स होते हैं जो जंगली डॉग्स होते हैं, जो बड़े ही खूंखार से दिखते हैं, मास्टिफ्स दिखाई देते हैं। स्नो होती है, तो ये रास्ते में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बर्फ़ भी आती है, एयर प्रेशर जो होता है वो बहुत लो हो जाता है। तो उसके बाद वो पहुंचते हैं हौर नामक जगह पे पहुंचते हैं। हौर में जो है HOR हौर, और वहाँ पे कोई वेजिटेशन मतलब कोई पेड़ पौधे नहीं होते, चारों तरफ सिर्फ डस्ट और रॉक्स होती हैं। हौर जो है वो मानसरोवर लेक के पास है। तो वो दृश्य जो है वो बड़ा ही अलग होता है। वहाँ से उन्हें दार्चन, जो उनकी यात्रा का भाग था, जो रावू से दार्चन तक उन्हें जाना था, माउंट दार्चन जो है वो माउंट जो कैलाश है वहाँ तक उन्हें पहुँचना था। तो दार्चन में पहुँचते हैं तो डॉक्टर की तबीयत बहुत, जो ये हैं जो ऑथर हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, और वहाँ पर उन्हें जो मेडिकल कॉलेज ले जाकर उन्हें दवाई दिलवाई जाती है। और फिर वो वहाँ पर उस जगह पर वो देखते हैं कि हौर की तरह दार्चन भी बहुत ही डस्टी प्लेस है। दार्चन, ये जो जगहों के नाम है जो यात्रा उन्होंने की, एक दार्चन है, और शुरू कहाँ से की, रोवू से, ROVU, रोवू से उनकी यात्रा तिब्बत। और जो ये वो क्या करने गए थे, कोरा होता है एक तरह का पिलग्रिमेज, जिस तिब्बत में ऐसा बोला जाता है। कोरा, जो इस यात्रा को कोरा कहा जाता है, तो वो करने के लिए ये लोग गए थे। तो वहाँ पर अल्टीमेटली जो दार्चन जो जगह है वो उन्हें लगता है बहुत ही लोनली है, वहाँ कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन 1, वाई इज़ द जर्नी कॉल्ड सिल्क रोड? इस जर्नी को सिल्क रोड क्यों कहा गया? जर्नी जानते ही हो, यात्रा। जर्नी इज़ कॉल्ड सिल्क रोड बिकॉज इट फॉलोज द एंशियंट ट्रेड रूट, जो प्राचीन काल में जो बिज़नेस के लिए जो रूट जो है वो फॉलो किया जाता था।
वेयर सिल्क एंड अदर गुड्स वर एक्सचेंज बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो ये एक ऐसा रूट था जिसमें सिल्क और दूसरे चीज़ों को आपस में एक्सचेंज करा जाता था एशिया और यूरोप के बीच में। क्वेश्चन 2, व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड द ऑथर फेस ड्यूरिंग द जर्नी। जर्नी में क्या दिक्कतें आई, कौन सी दिक्कतें आई ऑथर को, लेखक को। फेस मतलब सामना करना। ड्यूरिंग द जर्नी के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। द ऑथर फेस्ड हार्श वेदर, एक तो जो मौसम था बहुत ही हार्श था, कठोर था। रफ रोड्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी, टूटी फूटी थी। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, जब तुम बहुत ऊंचाई पर जाते हो तो तुम्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो ऑक्सीजन की जो एयर प्रेशर कम हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एंड लैक प्रॉपर फैसिलिटीज़, और अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। ड्यूरिंग द जर्नी थ्रू तिब्बत में जो ये जर्नी उन्होंने की, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही हार्श वेदर का सामना किया। तो क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द ऑथर लर्न फ्रॉम हिज जर्नी। ऑथर ने क्या सीखा, इस जर्नी से क्या सीखा। द ऑथर लर्नड अबाउट द टफ लाइफ ऑफ तिब्बतन पीपल। एक तो उसे समझ में आ गया कि जो तिब्बत के लोग हैं उनका जो जीवन है कितना मुश्किल है, टफ है। देयर स्ट्रॉन्ग फेथ इन रिलीजन, दूसरी बात कि विश्वास उनका बहुत ज़्यादा है धर्म में। रिलीजन होता है धर्म। द स्ट्रॉन्ग फेथ मतलब बहुत मजबूत जो विश्वास होता है। एंड द ब्यूटी एंड चैलेंजेस ऑफ ट्रैवलिंग इन रिमोट एरिया। अब जब ऐसे जगहों से जाते हैं, हम यात्रा करते हैं, सुंदरता तो बहुत दिखती है, तो ब्यूटी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस भी होते हैं। बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है जब हम अपनी रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोग गए हुए हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको अच्छी तरह से याद करिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। और अगर किसी ने ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। ओके बेटा, थैंक यू।